काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले पावर स्टार पवन सिंह को अब लग रहा है कि रातों रात वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और किस जल्दबाजी में है हमको पता ही नहीं चल पा रहा है। तमाम तरह की चीज़ें निकल के आ रही है। राजनीतिक गलियारों से एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है, वो ये कि पवन सिंह ने अपनी एक पार्टी बना डाली है। उस पार्टी का नाम है सौर समाज पार्टी, और न सिर्फ पार्टी बनाई है बल्कि उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, और जिस ऐलान को सुन के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रातों की नींद और दिन का चैन भी उड़ गया है। अब रातों की नींद और दिन का चैन आखिर उनका क्यों उड़ गया है, इसमें आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के दो मुख्य दावेदार हैं, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी का नाम सर्वोपरि है। तेजस्वी यादव ने 5 लाख रोजगार दिया, और उस रोजगार के बल पे उनको लगता है कि आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री हम ही होंगे। दूसरी ओर नीतीश कुमार को लगता है, चूँकि 5 लाख तेजस्वी यादव ने नौकरी नहीं दिया है, नौकरी हमारे शासनकाल में हुआ है। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो खुद उस नौकरी का क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। मतलब क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में। लेकिन जनता बिहार की ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर नौकरी दिया तो दिया कौन, तेजस्वी यादव नौकरी दिए या नीतीश कुमार नौकरी दिए। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तमाम तरह की चीज़ें निकल के सामने आ रही है। ऐसे में पावर स्टार पवन सिंह का ये ऐलान करना कि मैं बिहार का जितना भी 243 विधानसभा सीट है सारे के सारे सीट से अपना कैंडिडेट दूंगा, अपना उम्मीदवार दूंगा, इस सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वाला है। बहुतों को ये भी लग रहा था कि नाचने गाने और बजाने वाला ये सिर्फ और सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर रहा है, लेकिन है कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने 3.25 लाख वोट काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से एज ए निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने लाया। और न सिर्फ 3.25 लाख वोट लाया बल्कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को एक बड़ा सबक सिखाया। जो एनडीए की शीर्ष नेतृत्व ये सोच रही थी कि कहीं ना कहीं हम इस बार उपेंद्र कुशवाहा को इस बार भी चुनाव काराकाट से जितवा लेंगे, पवन सिंह के आ जाने से उनके सारे मंसूबों पे पानी फिर गया। हालांकि एनडीए ने बहुत प्रयास किया था कि उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन चूंकि पवन सिंह ने 3.25 लाख वोट लाके ये दिखा दिया कि पावर कहाँ से शुरू होता है। हालांकि जाति का फैक्टर इनके पक्ष में नहीं बैठ पाया और कहीं ना कहीं चुनाव हार गए, लेकिन इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को अपने से पीछे ढकेल दिया। और ये तो लोकसभा चुनाव की बात हो गई और काराकाट की बात हो गई, लेकिन पवन सिंह ने आखिर रातों रात ऐसा क्या ख्वाब देख लिया, उस ख्वाब में उनको साफ साफ दिखने लगा कि आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री हम होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ख्वाब फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की ओर आ गया। और मुख्यमंत्री के रेस में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ साथ कई सारे चेहरे का भी अब अचानक से नाम आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने भी साफ साफ कह दिया है कि बिहार का 243 विधानसभा सीट, 243 के 243 विधानसभा सीट में हर सीट से हम अपना उम्मीदवार देंगे। और यही नहीं, उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि न तो हम किसी पार्टी को समर्थन देंगे और न ही किसी पार्टी से समर्थन लेंगे। चाहे हमारी 1 सीट आ जाए, 2 सीट आ जाए, 200 सीट आ जाए, उस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कहीं ना कहीं वो बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं प्रशांत किशोर। उसके बाद अगर बात हम पावर स्टार पवन सिंह की करें, जिन्होंने अभी अभी मौजूदा पार्टी बनाई है सौर समाज पार्टी, उनका भी साफ कहना है कि 243 विधानसभा सीट में हर जगह पे हम अपना उम्मीदवार देंगे। जितनी भी विधानसभा सीट है हर जगह हम अपना कैंडिडेट देंगे, हम अपना उम्मीदवार देंगे। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ साथ पावर स्टार पवन सिंह के सक्रिय राजनीति में आ जाने से बिहार के सियासी गलियारे में एक बहुत बड़ा भूचाल देखने को सामने मिल रहा है। तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं, और यहाँ तक ये भी देखने को मिल रहा है कि बिहार में ऐसे ही चुनाव के समय में जातिगत व्यवस्था हावी हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस बार जो जाति का ग्राफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्टार पवन सिंह ने साफ साफ कहा है कि जहाँ से मैंने चुनाव यात्रा का प्रारंभ किया था, जहाँ पे मैंने चुनाव यात्रा ख़त्म किया था, अब वहीं से फिर से आशीर्वाद यात्रा मैं प्रारंभ करूंगा। मतलब काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, और न सिर्फ आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे बल्कि बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। मतलब 243 विधानसभा क्षेत्र में वो पहुंचेंगे, जनता के बीच अपने आशीर्वाद यात्रा को लेकर जाएंगे और जनता के बीच वो पहुंचेंगे और कहेंगे कि हम आने वाले समय में सक्रिय राजनीति में विधानसभा में हम आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आप हमें वोट दीजिए। पवन सिंह अपनी मांग को लेकर जाएंगे। सियासी गलियारे से एक बहुत बड़ी खबर निकल के ये भी सामने आ रहा है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी कहीं बिहार के सक्रिय राजनीति में देखने को मिल सकती हैं। सक्रिय राजनीति में देखने का मतलब साफ साफ है कि कहीं न कहीं किसी भी सीट से, किसी भी विधानसभा क्षेत्र से उनको भी उतारने की पूरी तैयारी पवन सिंह की ओर से किया जा रहा है। ये भी बड़ा दिलचस्प होगा, चूँकि
एक साथ कई सारी पार्टियां जो मुख्य पार्टियां हैं महागठबंधन और एनडीए के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी भी अगर सक्रिय राजनीति में आ रही है, पवन सिंह की भी पार्टी अगर सक्रिय राजनीति में आ रही है, तो कहीं ये भी हो सकता है कि किसी का बहुमत पूरा हो ही ना। और जब किसी का बहुमत पूरा नहीं होगा तो हो सकता है किसी का सरकार ही ना बने, और जब किसी का सरकार नहीं बनेगा तो फिर से कहीं दोबारा चुनाव ना हो बिहार में। इस बात का भी कयास लगाया जाने लगा है। चूँकि बिहार है और बिहार में तमाम तरह की बातें होती है और जातिगत व्यवस्था इस कदर बिहार में हावी रहती है ना कि बिहार के राजनीति में कब क्या हो जाएगा, कब किस ओर ऊँट बैठ जाएगा, इस बात का कयास भगवान भी शायद नहीं लगा पाते हैं। और इसलिए कहा गया है कि बिहार राजनीति की वो भूमि है जहाँ से राजनीति का श्री गणेश होता है, और बिहार ही राजनीति का वो पाठशाला है जहाँ से बड़े बड़े राजनीतिक केंद्र की ओर अपना रुख करते हैं। अब हालांकि अभी क्या चीज़ें निकल के सामने आती है आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन इतना तो आप जान लीजिए, चूँकि पवन सिंह ने साफ साफ कहा है कि मैं 243 सीट पे अपना कैंडिडेट दूंगा, प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा है कि 243 सीट पे मैं अपना कैंडिडेट दूंगा, और दोनों दल ने ये भी कह दिया है कि न तो मैं अपना समर्थन किसी अन्य पार्टी को दूंगा और न किसी अन्य पार्टी से लूँगा। तो ये आप जान लीजिए कि जब इन दोनों का समर्थन किसी और नहीं जाएगा तो कहीं न कहीं सरकार बनाना फिर मुश्किल हो जाएगा। अब हालांकि आने वाले समय में क्या चीज़ें निकल के सामने आती है, जिस पावर स्टार को बहुत लोग ये सोच रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह के बस की बात रही है चुनाव लड़ना, नाचने गाने बजाने वाला 70-80 हज़ार वोट लेके आएगा, 70-80 हज़ार वोट के लाने से क्या प्रभाव पड़ जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें निकल के सामने आ रही थी। लेकिन 70-80 हज़ार वोट कि हम बात तो छोड़ दें, पवन सिंह ने 2.25 लाख वोट ला के ये साफ साफ दिखा दिया कि पावर कहाँ से शुरू होता है। ये भी आप जान लीजिए कि पावर स्टार पवन सिंह को रोकने के लिए यूं कहें कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के अलावा देश के प्रधानमंत्री भी स्टार पवन सिंह के विपक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए उतर चुके थे।